लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूज करके डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए हम लोगों ने 3 मेथड पढ़े। पहला था ट्रेपेजॉइडल मेथड, दूसरा था सिम्पसन मेथड और तीसरा था सिम्पसन 3/8। तो तीनों मेथड में हम लोगों ने देखा कि n की वैल्यूज पे हम लोग मेथड चूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको n की वैल्यू इवन दी हो तो हम सिम्पसन मेथड लगा सकते हैं। अगर n की वैल्यू 3 के मल्टीपल हो सिम्पसन 3/8 लगा सकते हैं। लेकिन अगर n की वैल्यू ना तो इवन हो या फिर ना तो 3 के मल्टीपल में हो, वैसे केस में हम लोग ट्रेपेजॉइडल मेथड लगा सकते हैं। वैसे तो ट्रेपेजॉइडल मेथड किसी भी n के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो बट अगर n इवन है या फिर 3 के मल्टीपल हैं तो हम लोग कोशिश अच्छे अप्रोक्सीमेशन के लिए सिम्पसन मेथड या सिम्पसन 3/8 टूल अप्लाई करते हैं। बट यहाँ जब हम एग्जाम पर्पस की बात करते हैं, जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि एज ए कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो हम अगर मेथड मेंशन नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि ट्रेपेजॉइडल मेथड ही अप्लाई कर लें, क्योंकि उसका फार्मूला थोड़ा इजी भी होता है और कैलकुलेशन में भी हमें आसानी होती है। तो चलिए आइए थोड़ा समझते हैं कुछ प्रॉब्लम्स लेकर कि इन मेथड्स को अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि एक यहाँ क्वेश्चन है, the velocity of a bike which starts from rest is given at fixed interval of time which are given in minute as follows। यहाँ एक टेबल दिया हुआ है जहाँ टाइम दी हुई है और वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। एस्टिमेट अप्रोक्सीमेटली द डिस्टेंस कवर्ड इन 20 मिनट्स। हम लोग को बताना है कि 20 मिनट्स में कवर डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कितना डिस्टेंस कवर होगा, यहाँ हम लोग को ये ज्ञात करना है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि लास्ट क्लास में तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन अप्लाई कर रहे थे। यहाँ तो सिर्फ कुछ डिस्क्रीट डेटा दिए हुए हैं और उन पर हम लोग को और इसको हमको यहाँ से हम लोग को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अगर हम क्वेश्चन में देखें तो डेटा में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए बाइक विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। रेस्ट का मतलब शुरुआत में बाइक तो रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। मतलब जब टाइम आपने अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं की है। रेस्ट का मतलब आपका वेलोसिटी 0 रहेगा, ठीक है। जब टाइम 0 होगा वो तो आपका इस यहाँ से हम लोग को मिल जाता है। और यहाँ पर 2 मिनट से 20 मिनट्स का हर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 हर 2 मिनट पे एक डेटा दिया है, वेलोसिटी का दिया हुआ है हमको, ठीक है। अब हम लोग को यहां से अप्रोक्सीमेट करना है डिस्टेंस कवर्ड इन 20 मिनट्स। चलिए आइए हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग वेलोसिटी लिखते हैं, अगर s हमारा अगर सपोज s आपका डिस्टेंस है तो हम लोग को पता है कि ds/dt क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां से हम थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि अब हम dt को इधर लेकर आ जाते हैं तो हमको मिल जाता है ds = v dt, ठीक है। अब बोथ साइड को हम लोग इंटीग्रेट कर दें अगर, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, मतलब यहाँ पे डेटा अगर हम देख रहे हैं तो डेटा तो 2 से दिया हुआ है, 2 मिनट से। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब हुआ जब t = 0 होगा तो वेलोसिटी भी 0 होगी, ठीक है। इसका मतलब हम लोग जो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो t = 0 से और फिर वहां पे कितने तक दिया हुआ 20, क्योंकि इंटीग्रेशन t के सापेक्ष हो रहा है, ठीक है, t के सापेक्ष हो रहा है। तो 20 तक हम लोग यहाँ से जाएंगे 20 मिनट्स तक। यहाँ पर हम ds की बात करते हैं, ds कैलकुलेट करना है। हमको पता है स्टार्ट में बाइक रेस्ट पे थी तो स्टार्टिंग में जो इंटीग्रेशन जो लिमिट होगी वो 0 होगी और हमको s तो कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं कि s डिस्टेंस हम लोगों ने कवर्ड किया इसमें। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, हमको पता है ds का इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, s मिल जाएगा सिंपली, और ये इंटीग्रेशन मिल जाएगा
0 से 20 v dt। ठीक है, अब ये जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अब कुछ ऐसा डेफिनेट इंटीग्रेशन टाइप से दिख रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ हो और उस डिस्क्रीट डेटा से फिर हम लोग को कुछ कोई भी चीज कैलकुलेट करने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो ये तो अब समझ में आ गया कि हम लोग को एस कैलकुलेट करना, मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो हम लोग को ये इंटीग्रेशन 0 से 20 v dt सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम ये टेबल फिर से बनाते हैं, क्योंकि उस टेबल में अगर हम लोग को देखा जाए डेटा हम लोग को 2 से दिया हुआ था, तो अब हम लोग डेटा को 0 से लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक लाइन भी लिखी हुई है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब t इक्वल टू 0 पर आपकी वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, और हम लोग को सॉल्व क्या करना है, कौन सा इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, जैसा कि हम लोगों ने अभी लास्ट में देखा कि 0 से 20 v dt। ठीक है, अब यहां पर आपको h कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग t आपका t के सापेक्ष कर रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन। आप देखो तो 0 से 20 तक आपको रेंज दिया हुआ है, और ईच के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो 2 का डिफरेंस है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से डिफरेंस दिया हुआ है। मतलब कहने का है कि यहाँ h इक्वल्स टू हमको पता चल रहा है कि 2 होगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ कितने पॉइंट्स हैं ये चेक कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 11। अब यहाँ पर ये आप n की वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू देख रहे हैं हम लोग को यहाँ से, n की वैल्यू 11 नहीं है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 11 मिल रहे हैं। तो n की वैल्यू क्या होती है, जितने पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं इस तरीके से डेटा में, उसमें से एक घटा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर है, हो जाएगी 10। ठीक है, अब n की वैल्यू 10 है, तो अब यहाँ पे बता सकते हैं कौन सा मेथड अप्लाई किया जाए, कौन कौन से मेथड अप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ट्रेपेजॉइडल मेथड तो ईच एन के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ सिम्पसन मेथड लग सकता है, क्योंकि 10 इवन नंबर है तो सिम्पसन मेथड भी लग सकता है। सिम्पसन 3/8 यहाँ हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मेथड मेंशन नहीं है। तो हम लोग कोई भी मतलब अब हमारे पास 2 चॉइस है, चाहे ट्रेपेजॉइडल मेथड अप्लाई कर सकते हैं या सिम्पसन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल मेथड अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ट्रेपेजॉइडल मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग n इक्वल टू 10 के लिए हम लोग ट्रेपेजॉइडल मेथड लिखें, तो हमारा अप्रोक्सीमेशन इज 0 से 20 v dt का क्या आएगा, ये अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा, हमको पता है कि सबसे पहले क्या होगा, h/2। अब देखिए वहां पर हम लोग y0 y1 इस तरीके से नोटेशन लिखते थे, क्योंकि v लिया हुआ है यहाँ पर y की जगह पे, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये v0 हो गया, ये v1 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9 और v10। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ट्रेपेजॉइडल मेथड में जो फर्स्ट पॉइंट होता है और जो लास्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू होती है, जो लास्ट वैल्यू होती है, उसको हम लोग पहले ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद जो बची हुई वैल्यूज हुई उनको 2 से मल्टीप्लाई करते, कौन कौन सी वैल्यू बच गई हमारी। ठीक है, v0 के बाद v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8 और v9। ठीक है, तो हमारा हो गया v7 हो गया, v8 हो गया, और थोड़ा इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं, v9 हो गया और v10 यहाँ चल, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, v10 कर लेते हैं इधर, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, अब सारे के सारे डेटा हमारे यहाँ हमारे पास हैं। अब हम इन लोग ये सारे को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। h की वैल्यू हम लोगों ने देखा यहाँ 2 दी हुई है, 2/2। v0 हम लोग को 0 मिल रहा है, +2। ठीक है, अब इस सबको ऐड कर दी, 10,
18, 25, 29, 31, 20, 11, 5 प्लस 2 और लास्ट में जो V10 है वो कितना है 0, ये हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया। अब इन सारे डेटा को हम लोग ऐड कर लें तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इनको ऐड करो और देखो आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेट करने पर क्या आपको 151 मिल रहा है और फिर अभी ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर फाइनल हमको मिल जाएगा 302। ठीक है, आप यहाँ पर एक काम करना, अब सेम मेथड को आप सिम्पसन वन थर्ड से अप्लाई करके देखना और मैच करना कि जो आंसर आपको यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल मेथड में आ रहा है और सिम्पसन वन थर्ड में आ रहा है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग को कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। आइए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना है। सो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया हुआ है रिवर इज 80 मीटर वाइड, द डेप्थ मेजर्ड इज y मीटर एट डिस्टेंस x फ्रॉम वन ऑफ इट्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द रिवर। ये डेटा दिया हुआ x और y में, अब हम लोग को अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द रिवर कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर क्या सॉल्व करना है, एरिया का मतलब हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करना है y dx। ठीक है, और लिमिट ऑब्वियसली x के सापेक्ष हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पर जो लिमिट होगी वो x की होगी, तो 0 से 80। अब आप देख सकते हैं यहाँ 0 x की वैल्यू 0 स्टार्टिंग और इन पॉइंट 80 है, तो 0 से 80 में हम लोग इसको इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो जैसा कि हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, वहां हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर आपको h कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। आपको जो डेटा दिया हुआ है, आप मतलब x का डेटा, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x के जो डेटा दिए हुए हैं उसके डिस्टेंस को हम लोग देख ले, डिफरेंसेस को देख ले ईच पॉइंट में। तो 0 से 10 जा रहे हैं, 10 से 20 जा रहे हैं, मतलब ईच पॉइंट में डिफरेंस 10 का है। तो इसका मतलब हमको यहाँ h की वैल्यू मिल गई 10। अब n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप यहाँ देख सकते हैं 0.9 है। इसका मतलब अगर हम लोग कैलकुलेट करें n की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो n की वैल्यू क्या हुए 9। आपको यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं जैसे हम लोग ने देखा। ठीक है, तो n 9 - 1 दैट इज 8, n की वैल्यू 8 हो गई। तो अगेन हम लोग फिर से वही क्वेश्चन करेंगे कि क्या हम लोग कौन सा मेथड लगाएं। ट्रेपेजॉइडल तो हर एन के लिए लगता है। ठीक है, तो क्या सिम्पसन वन थर्ड या सिम्पसन 3/8 लगा सकते हैं, क्योंकि एन की वैल्यू इवन है, तो ऑब्वियसली हम लोग सिम्पसन वन थर्ड लगा सकते हैं, बट अभी भी सिम्पसन 3/8 नहीं लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कि ट्रेपेजॉइडल मेथड यूज करोगे कि सिम्पसन वन थर्ड यूज करोगे। ठीक है, जिसका फार्मूला याद हो उस फार्मूले से आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी भी तरीके का कोई मेथड का नाम मेंशन नहीं है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ट्रेपेजॉइडल मेथड से सॉल्व किया था, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सिम्पसन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, हमने जैसा कि देखा था कि h इक्वल्स टू 10 है, n इक्वल्स टू हम लोग को मिला 8। ठीक है, और यहाँ हम लोग यूज करने वाले सिम्पसन वन थर्ड। कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, सिम्पसन्स वन थर्ड। तो n इक्वल्स टू 8 के लिए सिम्पसन वन थर्ड कैसे लिखेंगे। अब जैसा कि हम लोग पहले एक नोटेशन इसका लिखते हैं, y0 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3, ये y4, ये y5, ये y6, ये y7 और ये हो गया y8। ये अपने सुविधा के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं। चाहे तो आप इस बॉक्स के अंदर भी नोट कर देना, चाहे पेंसिल वगैरह से भी नोट करके बाद में इरेज कर देना। आप थोड़ा आपके ऊपर डिपेंड करता है, लिखे रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिखकर छोड़ भी सकते हो। अब क्योंकि फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला लिखने के लिए तो हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा नोट कौन से को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा पॉइंट कौन सा नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग एरिया कैलकुलेट करना, तो एरिया कैसे आएगा, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन कैसे मिलेगा। हमको पता है कि सिम्पसन मेथड में h/3 होता है, फिर उसके आगे
पहले तो ये y0 आ जाएगा, लास्ट पॉइंट y8 है तो y8 आ गया। अब जैसा कि सिम्पसन मेथड में हमको पता है कि हम लोग को दो पार्ट में तोड़ना होता है, इवन पार्ट और ऑड पार्ट। तो इवन पार्ट कौन कौन से यहाँ पर y2 है, y4 है, y6 है, लास्ट पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो y2 y4 y6, ठीक है, ये मिल गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और इवन पार्ट जो ऑड पार्ट्स हैं वो क्या है, y1 y5 y1 y5, ठीक है, सॉरी y1 y3 y1 y3 और y5 और y7, ठीक है। इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब सारी वैल्यूज को हम लोग लिख लेते हैं। h की वैल्यू हम लोग के पास है, यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10/3 अंदर क्या है, y0 आपका 0 हो गया, प्लस 4, y1 कितना है हमारा 4 है, y3 कितना है 9 है, y5 कितना है 15 है, y7 कितना है 8 है, ठीक है। इसी तरीके से अब इवन वाले देखेंगे, y2 कितना है 7 है, y4 कितना है 12 है, और फिर y6 कितना है 14, ठीक है। उसके बाद सबसे जो लास्ट पॉइंट y8 वो 3 है, उसको हम लोग 3 लिख लेंगे। इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पर फार्मूले में इस वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब सारी वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर लें तो हमको आंसर मिल जाएगा। सो अब इसको सिंप्लीफाई करें, 10/3, ठीक है, ये 0 हो गया तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसको थोड़ा सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 4 इंटू ये आपका हो गया 23, 4 27 और 27 36, ठीक है। फिर 2 ये आपका हो गया 14 + 12 आपका हो गया 26, एंड फिर +7 उसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 33, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर +3, तब इसको कैलकुलेट कर लें तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो कैलकुलेट करने पर हमको ये मिला। और थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 66 और ये +3, 10/3। इसको और कैलकुलेट करें तो क्या मिल जाएगा हमको 3 और ये हो गया हमारा 13 और 2 1 और ये हो गया 2 1 3 और 10/3, ठीक है। सिंप्लीफाई करें इसको तो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, क्या 3 और 1 और फाइनल हमको मिल रहा है 716, ठीक है। एरिया है तो डेटा हम लोग को अगर मीटर में दिया हुआ है ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना देकर डेटा दिए हों, ठीक है, तो जिसके डेटा में वैल्यूज दी हुई हो तो हम उस केस में h और n डेटा से कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम लोग n के बेस पे मेथड को चूज करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, हमको ये जरूर पढ़ना है और देखना है कि हमको कैलकुलेट करना है क्या है उन डेटा से। ऐसे लास्ट में हम लोग को वेलोसिटी कैलकुलेट करना था लास्ट क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने वेलोसिटी के लिए एक इंटीग्रेशन बनाया, उसके बाद हम लोग को एक आइडिया मिल गया हम लोग को सॉल्व क्या करना है। यहाँ एरिया कैलकुलेट करना था, तो एरिया के लिए हम लोग को पता है क्या इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो उससे हमको आइडिया मिल जाएगा कि इन डेटा को यूज कैसे करना है। उसके बाद हम लोग अपने हिसाब से मेथड को चूज कर सकते हैं अगर मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर h और n के लिए हम फ्री नहीं होते हैं क्योंकि डेटा में
एच और एन पहले से डेटा के अंदर मौजूद होता है, वहां से हम लोग को कैलकुलेट करके लिखना होता है। तो अब आज हम लोगों ने सीखा कि अगर डिस्क्रीट डेटा दिए हुए हों तो वहां से हम लोग न्यूमेरिकल मेथड जैसे कि सिम्पसन मेथड या ट्रेपेजॉइडल या सिम्पसन 3/8 यूज करके कैसे उनको सॉल्व करना है। कभी कभी एग्जाम में इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पैटर्न को देखें तो इस टॉपिक से हमको 5 नंबर का क्वेश्चन एक मिलता है और हर साल आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। कभी इस डिस्क्रीट डेटा के फॉर्म में मिल सकता है या फिर इंटीग्रेशन के फॉर्म में मिल सकता है। तो जितना जैसा कि मैंने आपको समझाया है उससे कुछ और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का ऐसे कोई खास डिफिकल्टीज नहीं है, बट आपको कैलकुलेशन अच्छा करना है। अगर आपको फार्मूला याद है और आप कैलकुलेशन ठीक से करते हैं तो आपका ये इस पार्ट से, इस पोर्शन से कभी भी क्वेश्चन मतलब जो भी होगा वो कभी गलत नहीं होगा। लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फार्मूले याद करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप मेक श्योर हो सकते हो कि आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी अटैच कर रहा हूँ इसके साथ, तो उन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और मुझे जरूर बताइए कि आपसे ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है।